टुनटुनी की शादी बंटी से होती है और टुनटुनी ने बहुत सारे सपने सजाए होते हैं। वाह टुनटुनी वाह, तुम्हारी किस्मत तो खुल पड़ी है। मेरी शादी तो इतने अच्छे घर में हुई है। बंटी की सरकारी नौकरी है और इतना सुंदर घर है। मेरी सास भी बहुत अच्छी है। वाकई में मेरी किस्मत तो खुल पड़ी। बंटी का बहुत ही छोटा परिवार था। एक उसकी माँ और बहन थी और बहन की बहुत जल्द अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई और बाकी उसकी माँ थी। घर में सब अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन माँ, मेरी नौकरी चली गई है। अब पता नहीं मुझे दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी और ये घर कैसे चलेगा। लेकिन परेशान ना हो, मैं जल्दी कोई दूसरी नौकरी की तलाश करता हूँ। हाँ बेटा, परेशान नहीं होना, आज नहीं तो कल तुम्हें नौकरी ज़रूर मिलेगी। माँ जी बंटी को तसल्ली देती है। बंटी नौकरी की तलाश में सुबह सुबह घर से निकल पड़ता और शाम तक यहाँ वहाँ भटकता रहता, लेकिन उसे नौकरी ना मिलती। वो बहुत परेशान होता। इस तरह घर में राशन खत्म होता गया और पैसे भी खत्म होते गए और ज़रूरियात बढ़ती गई। इस तरह कुछ दिनों के बाद टोनी चिड़िया अंडा देती है। जब शाम को बंटी घर आता है तो टोनी चिड़िया उसके सामने रो पड़ती है। हाँ जी, अब बहुत जल्द हमारे घर में संतान आने वाली है। अब तो कुछ नौकरी का बंदोबस्त कीजिए। इस तरह तो हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। अभी तो मैंने बच्चों का बहुत कुछ लेना था, लेकिन ऐसा चलता रहा तो मैं बच्चों के लिए कुछ भी नहीं ले सकूंगी। मैं भी क्या करूं, सुबह सुबह को घर से जाता हूं और शाम तक नौकरी की तलाश करता हूं। अब नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये कह के बंटी वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ दिनों के बाद अंडे से चिड़िया निकलती है। माँ जी बंटी से कहती है, अरे बेटा, हम तो जैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अब तो तुम्हारे घर संतान भी आ गई है। अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम अपनी बेटी को भूखा नहीं मारेंगे। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं अपनी बच्ची को क्या खिलाऊंगी। बंटी ये सब दुखी भरी बातें सुनता है और वहां से चला जाता है। बंटी अकेले में फूट फूट कर रोने लग जाता है। अब मैं बच्चे की कैसे ज़रूरियात को पूरा करूँगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। बंटी रोता रहता है और अचानक उसकी नज़र नदी में पड़ती है और उससे ख्याल आता है कि मैं नदी में डूबकर मर जाता हूँ। इससे सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। और बंटी ऐसा ही करता है, नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। माँ जी और टुनटुनी को जब ये पता लगता है, वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद घर में पकाने के लिए राशन नहीं होता तो वो अपना घर बेच देती है। टोनी किराए का घर लेकर माँ जी और अपनी बेटी को किराए के घर में बिठाकर खुद काम की तलाश में निकल पड़ती है। वो काम की तलाश में जा रही होती है कि उसे रास्ते में दोस्त मिल जाता है। क्या तुम टुनटुनी हो? टुनी, ये तुमने क्या हालत बना रखी है। शादी से पहले तो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। जरा अपनी हालत तो देखो। अरे क्या बताऊँ तुम्हें, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई है। मेरा मियाँ तो जल बसा है। अब मैं अकेली यहाँ वहाँ भटक रही हूँ काम की तलाश में। टोनी, मेरा कहना मानो तो तुम मेरे साथ चलो। मेरा सब्जियों का कारोबार है। मैं तुम्हें एक सब्जी की टोकरी दूंगा, तुम वो बेच के आना और तुम्हें काफी मुनाफा भी होगा और अच्छा गुजारा भी हो जाएगा। टुनटुनी ये सुनकर खुश हो जाती है और अपने दोस्त के साथ चली जाती है। टिंकू,
टूनी चिड़िया को अपने घर ले आता है। पिंकू का सब्जियों का अच्छा कारोबार होता है, तो वो टूनी चिड़िया को भी सब्जी की टोकरी देता है। ज़्यादा दाम है, तुम ऐसा करना 20 रुपए की किलो सब्जी बेचना। जैसे जैसे सब्जी बिकना शुरू हो जाए तो रेट बढ़ाती जाना। 20 की बजाय तुम 50 लेना। ठीक है दोस्त, मैं ऐसा ही करूँगी। और दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुसीबत के वक्त मेरा कोई भी नहीं था, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत टूनी धन्यवाद। चिड़िया अपने दोस्त का धन्यवाद करती है और सब्जी की टोकरी लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह टूनी चिड़िया की खूब बिक्री होती और देखते ही देखते टूनी चिड़िया ने अपना घर बना लिया। इस तरह टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।